किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। नहीं दरिद्र गौ दुखी न दीना, नहीं गौ अबुदन लक्षणहीना, सब निरदम्ब धर्मरत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नबगेश सुन, सचराचर जगमान, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हीना। प्रभु के प्रभु के मंगलमय देवी नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी प्रकाश आनंदमयी रसमयी ज्ञानमयी विराट एवं दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटिशः नमन करती और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके माँ गंगा के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक श्रोतावृंद आयोजक समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से आप पधारे हैं, यही मुझे विश्वास है। इसलिए आप सब मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आज हमारे मध्य में आप सबके अत्यंत लोकप्रिय जिन्होंने इस कानपुर नगरी के लिए इतने वर्षों से इतना लंबा काल से जो उनकी अनंत सेवाएं सबको प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय श्री सलिल बिश्नोई जी का विशेष रूप से मैं स्वागत करती हूं। आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। आइए समय का पूर्ण सदुपयोग करें और जिस उद्देश्य से हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं उसकी सार्थकता हो, इसलिए प्रार्थनीय है आपका सहयोग। नित्य प्रति मैं आप सब लोगों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करती हूँ, केवल शारीरिक उपस्थिति आपकी यहाँ ना हो। यद्यपि हमारे आदरणीय अनुराग जी कह रहे थे, निराशा व्यक्त कर रहे थे संख्या को लेकर के, हृदय से दुखी थे, पर अगर आप यहाँ पर साधक वृत्ति से आए हुए श्रोता है, जिज्ञासु है,
तो अनुराग जी, ये एक एक श्रोता एक एक लाख के बराबर है। अन्य कथाओं में जो आपको हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई देती है, अब यहाँ जितने उपस्थित हो उसको लाख से गुणा कर दीजिए तो इतनी उपस्थिति आपको यहाँ अनुभव होगी। तालियां ऐसी नहीं हो रही कि कहीं लाख बैठे हैं। तो आइए, राम कथा रूपी रस सरोवर में हम जब गोता लगाने जा रहे हैं तो अपने मन को डुबाएं, भक्ति को पिरोए और चित्त में समाहित हो जाए। केवल मनोरंजन नहीं, यहां बुद्धि रंजन भी होता है और चितरंजन भी होता है। तो जिस प्रसंग पर चर्चा गत 4 दिनों से चल रही है, उसी प्रसंग को केंद्र में रख करके सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे, उसका सार रामचरितमानस रूपी इस विलक्षण अमृत कलश में प्रस्तुत किया है। उस सार का मर्म युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास यही नित्य प्रति करती हूं कि जितना सरल, जितना सरस और बोधगम्य हो जाए, पर अगर आप कथा में सहयोग नहीं करेंगे, आपकी एकाग्रता नहीं होगी, तो वो रसानुभूति से आप वंचित हो जाएंगे। तो जिस राम राज्य की चर्चा त्रेता युग से आज तक जब आदर्श राज्य की चर्चा चलती है तो एक ही नाम आता है जो भगवान श्री राम की सामाजिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। पर हम भगवान श्री राम की इन सारी उपलब्धियों को अपने वैयक्तिक जीवन में भी जोड़ करके और उसका जो दिव्य संदेश है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति संसार में, प्रत्येक सद्गृहस्थ यही चाहता है कि हमारे घर परिवार में, हमारे अंतर जीवन में राम राज्य जैसी परिस्थितियां सृजित हो, निर्मित हो। सहमत है कि नहीं आप लोग? सब लोग सहमत है ना? यहां जितने बैठे हैं सब चाहते हैं कि राम राज्य हो। बहुत अच्छा। मैंने आपसे कहा पहले दिन से, हम बहुमत वाले नहीं, हम सर्वमत ले करके चलते हैं और तब ये सारे संदेश, सारे निष्कर्ष, सारे संकेत को अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कथा प्रवचन माला नहीं है। मैं कहती हूँ ये तो एक साधना का शिविर है, ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है जो हमें प्रभु कृपा से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ये मानस चिंतन, ये मानस मंथन जो परम पूज्य गुरुदेव ने उसका प्रसाद हमें दिया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनुराग जी ने आप लोगों से पूछा, और आप में से बहुत से श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं जो इन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव का दर्शन ही नहीं किया है, उनकी वाणी का भी श्रवण लाभ आप लोगों को मिला है। तो ये तो परम प्रसन्नता की बात है, क्योंकि नित्य प्रति नए श्रोता जुड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध भी करती हूं कि युवा पीढ़ी को अवश्य इस चिंतन से अवगत कराने हेतु यहां पर आप लाएं, क्योंकि अगर आपके परिवार में जो भी 2-3 पीढ़ियां हैं, आप चाहते हैं राम राज्य हो, तो उन्हें भी इस कथा के साथ जोड़ना आवश्यक है। और अगर भाषा की समस्या हो, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं,
तो हमारे अनुराग जी ने अंग्रेजी का भी प्रयोग आज करके आप लोगों को प्रबोधित कर दिया। तो ये प्रयास यही कर रहे हैं कि भाषा कोई भी हो पर वह संदेश आप तक पहुंच जाए। तो रामराज्य त्रेता युग में तब बना जब रावण का संहार हो गया। कथानक से तो आप सब अवगत है। रावण राज्य और राम राज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और ये रावण कौन है? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने वो पूरे मानस के पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो संकेत अपने 12 ग्रंथों में प्रस्तुत किए हैं, उसमें विनय पत्रिका नाम के एक ग्रंथ में गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि रावण और उसका परिवार, कहते मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी विकार है, जितने भी दोष है हमारे अंतर जीवन में, जो शास्त्र ने वर्णन किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या ममता अहमता कपट छल दंभ, ये जितने भी विकार है ये सब रावण का परिवार है। और अब आप लोग, क्योंकि इतने वर्षों से मुझे ऐसा लगता है कि परम पूज्य महाराज श्री ने इस कानपुर की धरा पर उनकी वाणी, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान के जन्म शती का वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 1 नवंबर से महाराज जी का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 100 साल जब पूरे होने जा रहे हैं तो मुझे उसमें लग रहा है कि कम से कम, क्योंकि गुरुदेव ने 18 वर्ष की आयु से ये अमृत वर्षा प्रारंभ करती थी, तो 80 साल तो कानपुर की और कानपुर वासियों को अवश्य मिले होंगे। और इनमें से आप नहीं तो आपके पूर्वजों ने भी, जो आज हम लोग पितरों को भी याद करते हैं इस पितर पक्ष में, उन्होंने भी कथा श्रवण लाभ अवश्य किया होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन विकारों को मानस में 2 रूपों में प्रस्तुत किया है। एक वे उनको मन के रोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोग होते हैं, इन सारे विकारों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन के रोग, मेंटल अफ्लिक्शंस, मेंटल डिजीजेस, मन के रोग के रूप में उत्तर कांड में 7 प्रश्न प्रसंग में प्रस्तुत किया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजय बहुशूला कामवात कफलो अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा। संकेत मैं इसलिए आपसे कह रही हूं क्योंकि मानस की परिधि के अंतर्गत ही ये सारी व्याख्याएं हैं। और महाराज श्री के सत साहित्य का लाभ आप अवश्य ले, क्योंकि मानस रोग पर 5 ग्रंथ महाराज श्री ने लिखे हैं, अद्भुत व्याख्या है। तो एक स्थान पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मनो विकारों को रोग के रूप में प्रस्तुत किया है, और दूसरे स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें राक्षसों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मन में रोग है और हम चाहते हैं कि हमारा मन जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए, तो हम अपने मन की चिकित्सा करें, वैद्य के का आश्रय ले, औषधि ले, और औषधि के द्वारा हम स्वस्थता प्राप्त करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मनोरोग कितने घातक है। एक व्याधि बस नर्म रही। शरीर में, क्योंकि उन्होंने तन के रोगों से तुलना करके समझाया ताकि समझना सरल हो जाए हमारे लिए। उनका एक व्याधि बस नर्म रही। शरीर में एक रोग हो जाए, किसी भी अंग का, जो है कैंसर हो जाए, तो एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाधि बहुव्याधि। ये मन के सारे रोग असाध्य है। तो उन्होंने कहा कि ये
जो मन के रोग की जो भयानकता है, और कौन इससे पीड़ित है, तो उन्होंने कहा पीड़ित संतत जीव कहूं, मनुष्य तो क्या, सो किमि लहई समाधि, शांति जो हम चाहते हैं, समाधि का सुख चाहते हैं, अगर हमारा मन रुग्ण है तो वह शांति हमें कभी प्राप्त नहीं हो। तो एक इन विकारों का रूप है, और दूसरा रूप जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो राक्षसों के रूप में। तो ये मन के रोगों की चिकित्सा के लिए कौन वैद्य है? तो श्री भरत जी महाराज का जो दिव्य चरित्र है, ये पूरा अयोध्या कांड का जो प्रसंग है, उसमें भरत जी महाराज के द्वारा ये मन की चिकित्सा प्रदान की गई। पर अगर रोग असाध्य हो जाए, औषधि के द्वारा चिकित्सा न हो सके, तो डॉक्टर फिर हार जाते, कहते कि अब क्या है उपाय। उन्होंने कहा आपको तो अब सर्जरी करनी पड़ेगी, केवल औषधि से नहीं होगा। तो ये राक्षसों के रूप में जब विकृति इतनी अधिक बढ़ जाए, तब फिर शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। और वही ये लंका कांड में जो श्री राम और रावण का युद्ध है, जहां सारे राक्षसों का संहार भगवान श्री राम और उनकी सेना के द्वारा होता है, उसमें ये जब रावण और उसके परिवार का विनाश होता है, तो तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज का जो विलक्षण चरित्र है, अब मानस में तो वे बार बार पूरे अयोध्या कांड में वर्णन करते हुए अंत तो गत्वा उसे ऐसा लगता है कि वाणी के द्वारा मैं भरत जी महाराज की महिमा का गरिमा के स्पर्श ही नहीं कर पा रहा। तब असमर्थता के क्षण में वो दोनों हाथ उठा करके अंत में एक ही प्रश्न बार बार उठाते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को। अगर श्री भरत जी महाराज का प्राकट्य ना हुआ होता तो समाज की कितनी बड़ी हानि हो जाती। और वो कहते हैं कि ऐसा किसी ने कहा कि भरत जी महाराज तो त्रेता युग के पात्र है, और हमारे इतिहास में पुराणों में इतने महापुरुषों का नाम है, आपको कोई महापुरुष प्रभावित नहीं कर पाया उनका चरित्र कि आप एक ही नाम बार बार ले रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने अपना जो आग्रह था, जो उनका अनुभव था, उसने कहा, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचर। आप महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए जो असंभव, ऐसा तप, ऐसी साधना, ऐसा घोर वैराग्य। और फिर वो कहते उस युग में तो भरत जी ने करके दिखा ही दिया कि जो कुरोग अयोध्या में फैला हुआ था, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयश मिस अपहरत, अपने दिव्य चरित्र के द्वारा, अपने सुयश के द्वारा सारे समाज को उस रोग से कुरोग से मुक्त कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई त्रेता युगीन लोगों को ये लाभ मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये मैं आपके सामने स्वयं एक दृष्टांत हूं। त्रेता युगवासी ही नहीं, द्वापर युगवासी नहीं, उनका कलिकाल, जिस काल में हम और आप सभी है, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। मुझ जैसा दुष्ट, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसका कोई भी आचरण में, जीवन में ऐसा नहीं लगता है कि प्रभु के सन्मुख होने का कोई भी उसके अंदर संस्कार भी हो। पर
मैं तो जो भी करता था केवल श्री प्रभु के विमुख जाने का ही कार्य करता था, पर मुझ जैसे अवगुणी दुष्ट शब्द वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप के लिए प्रयोग किया, उपमा दिए। अब आप अपने लिए जितने भी सद्गुणों की विशेषण अपने साथ लगाना चाहते हैं, श्रेष्ठतम लगाइए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि मैं जैसा, मुझ जैसा परम दुष्ट को हठ पूर्वक, बल पूर्वक अगर प्रभु की प्राप्ति हो गई तो उसका संपूर्ण श्रेय श्री भरत जी महाराज को जाता है। और ये बहुत एक मधुर प्रसंग अयोध्या कांड में आता है। कथानक से आप लोग अवगत ही है कि भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे, जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो प्रभु तो सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचते हैं, और तब भरद्वाज मुनि के भी आश्रम में प्रभु गए थे, और संतों के मुनियों का सत्संग का लाभ प्रभु इस वनवास को कितने सुंदर रूप से प्रभु ने जो है परिवर्तित कर दिया। और यही प्रभु ने व्याख्या की कि जो सर्वश्रेष्ठ सुख है संत मिलन सम सुख जग नाही, तो ये वनवास जिसे हमें ऐसा लगता है कि ये अभिशाप है, ये एक नकारात्मक घटना है, पर प्रभु ने इस नकारात्मक घटना को इतना बड़ा सकारात्मक रूप दे दिया और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये जीवन जीने की कला प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु तो जब जा रहे चले गए, उसके बाद हमारे श्री भरत जी महाराज भी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के यात्रा करते हैं। वो भी अयोध्या कांड का में वर्णन आता है, और वे भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी महाराज रुकते हैं। और जब भरत जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का मिलन हुआ तो भरत जी का दर्शन करके भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत, जब प्रभु यहां आए लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आजीवन जो साधना की थी, जो मैंने तपस्या की थी, सब साधन फल सुभग सुहावा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साधना के वृक्ष में फल निकल आए, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्श पावा। प्रभु का दर्शन मिल गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। और तब भरद्वाज मुनि ने जब प्रभु के सामने ये बात कही, भरद्वाज जी भरत जी को कह रहे कि श्री राघवेंद्र को मैंने ये कहा कि प्रभु आपका मुझे जो ये दर्शन मिल गया, आज मेरे साधन के वृक्ष में फल निकल आए। प्रभु मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, और भरत जी महाराज ध्यान से देख रहे हैं। और तब भरत जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज ने प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना प्रस्तुत की, अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। प्रभु आप कृपा करके तो यहाँ पधार गए और मेरे साधन वृक्ष में फल निकल आए, पर अब इतनी कृपा और कर दीजिए कि मुझे आपके श्री चरणों में सहज प्रेम की प्राप्ति। ये जब वरदान भगवान राम के चरणों में भरद्वाज मुनि ने मांगा तो प्रभु कुछ नहीं बोले, प्रभु मौन रह गए और मुस्कुरा दिए। अब भरद्वाज जी महाराज को लगा कि ये तो प्रभु के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। प्रभु इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने भक्त वत्सल, जब कोई भक्त मांग करता है तो प्रभु तत्काल उसकी भावना पूरी करते हैं, और यहाँ मैं उनके चरणों में प्रेम स्नेह, सहज स्नेह मांग रहा हूं और प्रभु कुछ नहीं बोल रहे। निश्चित रूप से बड़ा अटपटा लगा, पर बोले नहीं। और तब भरद्वाज जी महाराज ने कहा भरत जी से
कि उस समय तो मुझे अटपटा लगा, पर आज मुझे ये समझ में आ गया कि हमारे प्रभु का क्या संकेत था। और तब मैं ये स्वीकार करता हूं, तुम्हारा दर्शन आज जब मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है, भरद्वाज मुनि ने क्या अद्भुत व्याख्या की कि कब सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्श पावा, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रभु के दर्शन का फल है कि मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो रहा। अब फल के दर्शन का फल, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें क्या संकेत है? अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, लेकिन उसके बाद इन एक एक चौपाइयों के अंतराल में, एक एक शब्द के अंतराल में जो रहस्य है, जो साधना के सूत्र है, उससे हमें अवगत करने के लिए ये अवतार युग तुलसी के रूप में पुनः हमारे बीच में। परम पूज्य महाराज श्री इस छोटी सी चौपाई को, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ये क्या तात्पर्य है? भरद्वाज मुनि क्या कह रहे हैं? ये तो भरत जी और भरद्वाज के बीच में संवाद चल रहा है, पर हमारे गुरुदेव तो वहां जा करके जैसे स्वयं खड़े हो या सुन रहे हो, पूछ दिया भरद्वाज मुनि से। और तब आप देखिए, महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखिए, पूरे मानस में संत और सत्संग की महिमा को जो है वर्णन किया है। और बालकांड में मानस सर प्रसंग में गोस्वामी जी, क्योंकि ये एक उत्कृष्टतम साहित्यिक कृति है और विलक्षण काव्य भी है, तो काव्यात्मक उत्प्रेक्षा जब की है, भले वो अवधी भाषा में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में ना हो, पर काव्य को समझने के लिए कोई कमेंट्री, कोई टीका, कोई व्याख्या करने वाला चाहिए, तब तो उसके अंतराल के रहस्य समझ में आते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संत की सभा को अमराई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब आम का फल, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह प्रिय लगता है, यह अलग बात है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप नहीं खा पाते, पर यह रसमयी फल तो सबको अभीष्ट है। और ये सारे पुरुषार्थ का फल को 4 रूप में सारे शास्त्र ने वर्णित किया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सारे फल है। तो अगर आपको फल चाहिए, इसलिए मैंने आम का दृष्टांत ले लिया, आपको समझ में आया। तो आम का फल अगर आपको पाना है, खाना है, तो आपको अमराई में जाना पड़ेगा, आम के बगीचे में, आम की वाटिका में जाना पड़ेगा। यह आम की वाटिका क्या है? उनका संत सभा चहुदिशी अमराई। अब आप संत की सभा में फल पाने की इच्छा से, आम खाने की इच्छा से गए। अब एक व्यक्ति चला गया, सुना कि ये फला फला संत, बहुत बड़ा नाम है, बड़े सिद्ध संत है, चमत्कारी संत है, बड़ी आशा लेके फल की चले गए। वहां जब लौट करके आए तो पूछा कि भाई तुम्हें मिला फल? उनका खाक फल मिला। पूरी तरह से निराश होकर के आए, व्यर्थ था। तो उस भले मानुष ने पूछा कि तुम कब गए थे, किस ऋतु में गए थे संत की सभा में? अगर आप पतझड़ में गए हैं, अगर आप हिम ऋतु में गए हैं, तो क्या आपको आम के पेड़ में फल मिलेगा? आप सब जानते हैं कि आम में बौर कब लगता है, फल कब आता है वृक्ष में? बसंत ऋतु में ही फल आता है। तो अगर आपको फल पाना है तो आपको आम के बगीचे में 12 महीने तो फल नहीं मिलेंगे, वो तो बसंत ऋतु में ही बौर आएगा। हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, आजकल आर्टिफिशियल जो भी व्यक्ति करते हैं वो तो अलग बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुम गए थे तो बसंत में गए थे,
ये बसंत क्या है? तो गोस्वामी जी ने उसकी तुलना किससे की है? उनका संत सभा चहुदिशी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समराई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब संत के पास जाएं तो श्रद्धा लेकर के अगर आप जाएंगे तब तो आपको फल मिलेगा, पर अगर आप कुतर्क कर जो है लेकर के जाएंगे तो पतझड़ में तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, बसंत ऋतु में जाना है। ठीक है, जब आप संत के पास जाएंगे तो संत आपको क्या करेंगे? आपको साधन बताएंगे। ये साधन क्या बताएंगे? इनका सम जम नियम फूल। जब वो नाना प्रकार के आप किसी भी संत के पास गुरु दीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने आपको मंत्र दिया, कुछ नियम बताए, ये जो व्रत बताए, कुछ त्याज्य है, कुछ पथ्य है, ये जो नाना प्रकार के साधन आपको बताए गए, और ये साधन का पालन जब शिष्य या साधक अपने जीवन में जैसे बताया गया है वो श्रद्धा पूर्वक जब करता है तब उसके जीवन में बौर फूल निकल आते हैं। वृक्ष में फल सीधे नहीं आएगा। देखिए, ये हम साधन मार्ग पे चल रहे हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम ये मनोरोगों से मुक्त हो करके और अपने अंतर जीवन में राम राज्य को अनुभव करें। तो संत के पास गए, श्रद्धा लेकर के गए और उन्होंने जो साधन बताया उसका हमने पालन किया, तब हमारे साधन के वृक्ष में फूल निकल आएंगे, बौर। आप देखते हैं बसंत में जब आम के पेड़ पर बौर लगते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और व्यक्ति के हृदय में आशा जागृत होती है कि इतना बौर लगाए इस साल तो बहुत आम लगेगा, बहुत फल लगेगा। तो उनका सम जम नियम फूल, और फिर क्रमशः ये फूल जो है फल के रूप में छोटी छोटी अमियां लगती है और वो क्रमशः बड़ा होकर के आम का फल वहां दिखाई देता है। तो सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। फल क्या होगा? उन्होंने कहा ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। तो भरद्वाज जी महाराज जब ये कह रहे हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। मैंने जितनी साधना की थी अभी, वो मेरे साधन वृक्ष में जो फूल आए थे, आज तुम्हारे आगमन से फल उसमें निकल आए। मुझे फल क्या मिल गया? भगवान राम कौन है? उनका ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान राम अखंड ज्ञान है। तो ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, बहुत सुंदर फल मिल गया। अगर कोई व्यक्ति बड़ा चटोरा है तो आम का फल लग गया, उसने कहा चलो बहुत अच्छा चटनी बना दी जाए, हमारी कल्पना जी आनंद ले रही है। तो जिसको चाट खाने का आनंद हो तो वो तो आम तुरंत ही तोड़ करके और उसकी चटनी, क्योंकि वो बड़ा खट्टा होता है। पर जो रस का प्रेमी है, जिसको मिठास चाहिए, उसको तो संतोष नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि फल तो लग गया पर अभी खट्टा है फल, और खट्टा फल का करके तृप्ति नहीं होती है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। और ये मिठास फल, जब ये आम का फल जब पक जाता है, परिपक्वता आती है उसमें, तब उसमें रस आ जाता है, मिठास आ जाती है। और ये रस जो हम सबको अभीष्ट है, ये रस क्या है? तो वो कहते हरि पद रति रस वेद बखाना। तो भरत जी का दर्शन करके भरद्वाज जी कहते हैं ते ही फल कर फल
फल तो मेरे जीवन में आ गया था आम भगवान का दर्शन करके, पर उसमें मिठास नहीं आई थी, वो रसमयता मेरे अंतःकरण में नहीं आई थी। यही भगवान राम से उन्होंने मांगा था कि अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सरसिज सहज सनेहु। ये प्रेम, ये रति, ये रस मांगा था, पर भगवान राम कुछ नहीं बोले थे कि वो रस देने वाला पीछे आ रहा है। और जब भरत जी महाराज का दर्शन हो गया तो भरद्वाज मुनि ने स्वीकार किया। भरत जी महाराज कौन है? भरत ही कही सराही सराही राम प्रेम मूरत तनु आई। भरद्वाज जी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिख दिया कि बनवासी राम का दर्शन, बटोही राम का दर्शन जो भी लोग कर रहे थे, जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जिन चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। जिन जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन किया, बटोही राम जब प्रभु जा रहे चित्रकूट की ओर, और प्रभु के दर्शन का फल क्या हुआ? जिनको दर्शन मिला था उनका ते सब भय परम पद जोगु। अब ज्ञान का फल मोक्ष है, तो परम पद के वो अधिकारी हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। अगर आपको ज्ञान हो गया, आपको ये बोध हो गया स्वस्वरूप का हम ब्रह्मास्मि, तो आप मुक्त हो गए ये मोह माया के बंधन से। तो प्रभु का दर्शन करने के का फल तो ये सब जड़ चेतन, सब मनुष्य ही नहीं, उनका जितने भी जीव थे, ते सब भय परम पद जोगु। पर उनका भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत जी के दर्शन करके सभी लोग मन के रोग से मुक्त हो गए। ऐसा श्री भरत जी महाराज का दिव्य दर्शन का फल है। और इसीलिए आप देखिए, भगवान श्री राम त्रेता युग में जहां अवतरित हुए, उस युग में इतने महापुरुष थे। वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी जैसा अदम्य पुरुषार्थी था जो नया स्वर्ग बना सकता था, जो राजर्षि होकर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर सकता था। और अंशावतार के रूप में परशुराम जी महाराज थे, अत्रि थे, अगस्त थे, असाधारण महापुरुष थे। पर ये किसी भी महापुरुष के द्वारा ऐसा कोई आदर्श राज्य, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो सकता। परशुराम जी महाराज आए, पर वो भी कोई आदर्श राज्य नहीं बना पाए। और इसलिए ये पूर्णावतार के रूप में भगवान राम को प्रकट होना पड़ा। पर भगवान राम भी प्रकट हो गए, पर उनको भी लगा कि नहीं, भरत की आवश्यकता है, मुझसे भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम तो अयोध्या के राजमहल में निवास कर रहे थे, सारी बाल लीला अयोध्या में संपन्न हुई, और उसी महल में ही तो मंथरा भी रह रही थी और महारानी कैकेयी भी रह रही थी, भगवान के सानिध्य में रह रही थी। और उसका तात्विक पक्ष यही है कि अगर ईश्वर ब्रह्म के रूप में तो सर्वव्यापी है, सार्वकालिक है, तात्विक रूप में तो हमारे भीतर भी उपस्थित है कि नहीं? सर्वव्यापी है ना प्रभु। पर भगवान श्री राम को यह अनुभव हुआ कि मेरे रहने से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझसे महारानी कैकेयी इतनी प्रभावित नहीं। कृपया एकाग्रता से सुने, आप लोगों का ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है, लगता है प्रार्थना अच्छी नहीं हुई है। एकाग्रता से आप सुने, क्योंकि यहाँ मेला नहीं है। मनीष, तुम छोड़ो इसको, जाओ बैठ जाओ। तो भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि केवल मुझसे ये कार्य नहीं होगा। राम राज्य की जो स्थापना करनी है, कि ये जो मन के रोग मिट नहीं रहे, मंथरा की मनस्थिति, रुग्णावस्था
मिट नहीं गई। महारानी कैकेयी को प्रभावित कर दिया और मंथरा से जितनी प्रभावित हो गई इतनी भगवान राम से नहीं हुई। और तब प्रभु को लगा कि आवश्यकता एक और पात्र की है, और तब वे ये संकल्प करते हैं कि भरत जी महाराज को समाज के सामने लाना होगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वह जो आत्मगोपन का गुण है जो संतों में देखा जाता है। जो वास्तविक संत होते हैं, क्षमा चाहती हूं, पर आज के युग में ठीक विपरीत बातें हैं। क्योंकि किसी ने मुझे कहा, जहां भी हम जाते हैं नए स्थान पर, किस चैनल पर आपकी कथा होती है? आपके गुरुदेव की कथा किस चैनल पे संस्कार आस्था? मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने तो कभी किसी चैनल, अगर किसी ने आ करके निवेदन किया तो महाराज जी ने उनका आशीर्वाद दे दिया। उनका दीदी माँ आप नहीं जानती, वो युग गया, जो दिखेगा वो ही बिकेगा। अब वो कमोडिटी का युग है ना, मटीरियलिस्टिक कंज्यूमरिज्म का युग है। तो वस्तु तो ठीक है बिकेगी, पर संत भी बिकते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। पर संतत्व का गुण क्या है? आत्मगोपन। आपके पास वो गुण है? आप भी सब आत्मगोपन करते हैं क्या? आपके पास जितना धन है, जितनी बड़ी राशि है, आप किसी को बताते हैं क्या कि कहां पर कितना धन रखा हुआ है? ये अलग बात है कि इनकम टैक्स वाले आके रेड कर जाते हैं, पर हम लोग छिपाते हैं अपनी संपत्ति को, अपनी निधि को, यही समझ के यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और संतों की निधि क्या है? वो भगवत प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी निधि है, और इसलिए वो कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं। कि अगर किसी को पता देंगे इतना धन है तो चोरी होने की संभावना है, इसलिए ये तो छिपाने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु नहीं। तो भरत जी महाराज वही आत्मगोपन, अपने आप को कभी भी प्रकट हुए तब से समाज के सामने आने ही नहीं दिया, और भगवान श्री राम से इतनी दूरी बना करके ननिहाल में ही क्यों रहते थे? भरत जी महाराज ये जानते थे, सावधान थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं सामने आ जाऊं तो ये प्रेम में बंटवारा हो जाए, हमारे प्रभु श्री रामभद्र का ही प्रेम सबको प्राप्त हो। और इसलिए सभी माताएं, महाराज दशरथ, सभी भ्राता भगवान श्री राम का गुणगान इतना कर रहे थे कि वास्तव में भरत जी महाराज कुछ हद तक सफल हो गए कि सब लोग भूल भी गए थे कि भरत थे। पर भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो कृपा कर ही रहा हूं, सब पर प्रभु की कृपा और प्रेम प्राप्त है, पर फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये मन के रोग नहीं मिट रहे हैं, और ये परिवर्तन कब आएगा? बुद्धि से सुनने पर, जानने पर परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा तब तक मन के रोग नहीं मिटेंगे। तो ये हृदय इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? प्रभु ने कहा यहाँ तो आवश्यकता है हृदय में, जहां पर ये प्रेम का समुद्र लबालब भरा हुआ है, पर हमसे इतनी दूरी बनाई हुई है, उस भरत को सामने लाना होगा। और तब प्रभु ने यही निर्णय किया कि भरत जी ने अपने सारे गुण छिपाए हुए हैं, जैसे समुद्र अपने अंदर, अपने गर्भ में अनंत रत्न छिपाए हुए हैं, ऐसे ही भरत जी महाराज का विराट अगाध व्यक्तित्व, सारे गुण समेटे हुए, पर किसी के सामने प्रकट नहीं। और तब प्रभु ने निर्णय किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका कितना सुंदर रूपक दिया, वो तो परम पूज्य गुरुदेव ही समझ पाए कि प्रभु ने निर्णय कर लिया कि मुझे भी मंथन करना है। सतयुग में तो मंथन हुआ था, अमृत पाने के लिए दैत्य और देवता अमर होना चाहते थे, और वो अमृत पान करके देवता अमर हो गए, और मैं भी अब मंथन करूंगा। और तब वो एक छोटा सा दोहा जो लिखा, और परम पूज्य महाराज श्री उसके अंतराल में बैठ करके वो दिव्य रस प्रेम मी मंदर विरा भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु।
क्या विलक्षण उत्प्रेक्षा दी है कि भरत समुद्र को मथने वाला एक दूसरा समुद्र की आशा पड़ गई, क्योंकि ये प्रेम सिंधु को मथना और किसी के लिए संभव नहीं, ये तो कृपा सिंधु ही प्रेम सिंधु में से प्रेम का प्राकट्य, प्रेमामृत का प्राकट्य कर सकता। और तब प्रभु ने ये 14 वर्ष के वियोग को मथानी बना दी, और जिस तरह से मथानी के द्वारा प्रहार जब होता है दही पर और तब उसमें से वो नवनीत निकलता है, वो सारे रत्न निकलते हैं, ये जो आघात भरत जी के हृदय पर पहुंचा, प्रभु से वियोग, 14 वर्ष का वियोग का मूल कारण निमित्त जब प्रभु ने भरत जी को बताया, वो असह्य आघात जो भरत जी को पहुंचा वही मानो मंथन प्रारंभ हो गया। और इसीलिए अब आप भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और उसके बाद त्रिवेणी के सामने खड़े हो गए। देखिए क्या सुंदर झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी समय समय पे हमें दिखाते हैं। ये कैमरे का उपयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, बहुत निकट से भी, ऐसा यंत्र उनके पास। और भरत जी महाराज त्रिवेणी के सामने खड़े होकर के हाथ उठा करके पुकार रहे, औरत न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। आप सबको रटा हुआ है, हम और आप सब फल चाहते हैं। ये भरत जी महाराज के हृदय में क्या कामना है? उनका नाम है अर्थ चाहिए। लोभ और दंभ का तो प्रश्न ही नहीं, हमें अर्थ चाहिए ही नहीं, काम भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। भरत जी कह रहे अरे बहुत बड़े त्यागी महापुरुष है, उनका मोक्ष तो सबसे बड़ा, मुक्ति के तो हम लोग सब प्रेमी हैं और इसलिए जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। भरत जी ने कहा मुझे मोक्ष भी नहीं, गति न चाहूं निर्वाण। बहुत बड़े त्यागी। परम पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के समझाते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने महाराज जी को सुना हो, महाराज जी दृष्टांत देते थे कि आपके घर में एक महात्मा जी आए, अब संत पधारे हैं तो संत का आप स्वागत करेंगे ही। तो संत महात्मा जी से पूछा कि महाराज आप बताइए आप क्या ग्रहण करेंगे? अतिथि देवो भव। संत पधारे हैं, भोजन क्या ग्रहण करेंगे? उनका कुछ नहीं। अच्छा, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो फलाहार कुछ आप लेते हैं तो बताइए, फलाहारी बाबा है, फलाहार बना दे। उनका नहीं, कुछ नहीं, फलाहार भी नहीं लेंगे। तो गृहस्थ आग्रह करने लगा, महाराज कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो तो श्रद्धालु था। उसने कहा महाराज अच्छा ऐसा करिए, कुछ फल ही ले लीजिए, केला लीजिए, नहीं। अच्छा संतरा ले लीजिए, नहीं चाहिए। सेब ले लीजिए, विदेशी सेब आया हुआ है, नहीं। आजकल इंपोर्टेड फ्रूट्स खाए जाते हैं ना, कीवी का फल आया हुआ है, ले लीजिए, इनका कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़े त्यागी महाराज आए, ना भोजन ग्रहण करेंगे, ना फलाहार ग्रहण करेंगे और ना फल ग्रहण करेंगे, कुछ भी नहीं। महाराज कुछ तो लीजिए। तो धीरे से महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, ये सारे फलों का रस निकाल करके दे दो। फल नहीं चाहिए पर फल का रस चाहिए। इसका मतलब बड़े चतुर निकले कि भैया छिलका गुठली वो तब सब तुम रख लो, मुझे तो बस निचोड़ दे दीजिए, रस दे दीजिए, हम केवल रस पान करेंगे। तो भरत जी महाराज जब कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, चारों फल नहीं चाहता है तो क्या चाहते हो? उनका बस रस चाहता हूं, मैं तो रस का प्रेमी हूं। हरि पद रति रस वेद बखाना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही भरत जी की भावना यहां पर दिखाई देती है त्रिवेणी के साम। जन्म जन्म, कहते एक जन्म नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, रति श्री राम किंकर